घटा सर पे अदबार की छा रही है, फलाकत समा अपना दिखला रही है, नहूसत पसो पेश मडला रही है, चपो रास्त से ये सदा आ रही है कि कल कौन थे, कि कल कौन थे, आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम। पर इस कौम गाफिल की गफलत वही है, पर इस कौम गाफिल की गफलत वही है, तनज़्ज़ुल पे अपने कनाअत वही है, ना अफसोस इन्हें अपनी जिल्लत पे है कुछ, न रश्क और कौमों की इज्जत पे है कुछ। बहाइम किसी इनकी हालत है यकसा कि जिस हाल में है उसी में है शादा, न जिल्लत से नफरत न इज्जत का अरमा, न जिल्लत से नफरत न। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ लोगों, अगर तुम हिदायत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो ऐसे ईमान लाओ जैसे नबी के सहाबा ईमान लाए। तुमको दुनिया के अंदर कामयाबी चाहिए, आखिरत के अंदर कामयाबी चाहिए, सफल होना चाहते हो तो ईमान ऐसे लाओ जैसे नबी के सहाबा ईमान लाए। ईमान ऐसे लाओ जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, ईमान ऐसे लाओ जैसे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान लाना चाहते हो तो तुम्हारे ईमान का लेवल ऐसा होना चाहिए जैसे उस्मान ज़ुन्नूरैन का ईमान था, जैसे अली हैदर का ईमान था, जैसे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान था। अल्लाह ने सहाबे किराम के ईमान को हमारे और आपके लिए मेआर करार दिया है। सहाबा का ईमान इस लेवल का था। ईमान हमको लाना है तो सहाबे किराम के ईमान को अपने सामने हमको रखना पड़ेगा। लेकिन सवाल फिर पैदा होता है, भाई जब सहाबा का ईमान का लेवल इतना हाई था तो फिर अल्लाह ने ये क्यों कहा व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाब तुम रहोगे, सरबुलंदी तुम्हारी रहेगी, शर्त यह कि तुम ईमान वाले बन जाओ। जुइला ज़िल्लतु वस्सिगार अला मन खालफ़ अमरी। प्यारे नबी ने फरमाया जिल्लत और रुसवाई उस कौम की मुकद्दर बना दी गई है। ऐसे इंसान का मुकद्दर है, ऐसे इंसान को जिल्लत उठानी पड़ेगी, ऐसे इंसान को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। आला मन खालफ़ अमरी, जो मेरे हुक्म की मुखालिफत करने वाला है, जो इताअत रसूल से रूगर्दानी करने वाला है। फिर ऐसे इंसान, ऐसी कौम और ऐसा समाज गलबे का ख्वाब देखना छोड़ दे। गलबा तुम्हारी मुकद्दर में आने वाला नहीं है अगर रसूल की मुखालिफत पाई जा रही है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरेदारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरात पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरात पाई थी। सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। मोहतरम हाज़रीन जुमा, दीनी व इस्लामी भाइयों, नौजवान साथियों, हर किस्म की हम्दो सना किब्रियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। व बादहु दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर हों तमाम अंबिया किराम पर, बिलखुसूस अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाते आलिया पर, कि जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की दौलत, इस्लाम की नेमत हमको अता की। सामईन किराम, आज के इस खुतबे जुमा में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस मौजू के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे वह उन्वान है ग़लबा और कुरानी उसूल। इस दुनिया के अंदर रहने वाला हर एक इंसान, उसका ताल्लुक़ किसी भी धर्म से हो, किसी भी मज़हब से हो, उसकी ज़ात और बिरादरी कुछ भी हो, लेकिन फ़ितरी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का नेचर ऐसा बनाया है कि हर इंसान आज़ादी चाहता है। हर इंसान फ़ितरी तौर पे आज़ाद पसंद है। दुनिया की कोई कौम, दुनिया का कोई इंसान ग़ुलामी की ज़िंदगी को पसंद नहीं करता है। और बिलखुसूस एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक़ मुल्क हिंदुस्तान से हो, एक ऐसा इंसान जो मुल्क हिंदुस्तान का रहने वाला हो, जिसके आबा व अजदाद ने आज़ादी के लिए हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जानों की कुर्बानी का नजराना पेश किया हो, कम अज़ कम एक हिंदुस्तान का रहने वाला इस चीज़ को कभी भी पसंद नहीं करेगा कि वो महकूमाना ज़िंदगी बसर करे। इसी मुनासिबत से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत के ताल्लुक़ से, ग़लबे के ताल्लुक़ से, इज़्ज़त और सरफराजी के ताल्लुक़ से, सरबलंदी के हवाले से कुरान हकीम हमें और आपको क्या तालीमात देता है। कुरानी तालीमात क्या हैं? अगर एक कोई कौम ग़लबा हासिल करना चाहती है, कोई कौम गालिब होना चाहती है, कोई कौम अगर महकूम है, महकूमी की ज़िंदगी छोड़ करके हुक्मरानी वाली ज़िंदगी उसे चाहिए, मग़लूब वाली ज़िंदगी छोड़ करके ग़लबे वाली ज़िंदगी उसे चाहिए, तो उसके लिए कुरान हकीम के उसूल क्या हैं, कुरान हकीम क्या तालीमात देता है। इस ताल्लुक़ से मैंने कुरान हकीम की एक छोटी सी आयत आपके सामने पढ़ी है। उस आयत करीमा को समझने से पहले उसका जो बैकग्राउंड है, जो पसे मंज़र है, वो आपको समझना पड़ेगा। इस्लामी तारीख़ में जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई है, जिसे ग़ज़वे उहुद के नाम से जाना जाता है, ग़ज़वे उहुद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को लेकर के उहुद के मैदान में जाते हैं। सहाबे किराम की एक जमात को अल्लाह के नबी ने जबल रमात पर, पहाड़ी पर अल्लाह के नबी ने वहाँ पे तैनात कर दिया कि देखो ये रास्ता ऐसा है कि जहाँ से दुश्मन हमारे ऊपर पीछे से हमला कर सकते हैं, लिहाजा इस दरवाज़े को बंद कर दिया जाए, यहीं पर तुमको रहना है। वो तीरंदाज सहाबे किराम वहाँ पर ठहरे रहे। जंग शुरू होती है, मुसलमानों को फ़तह मिलती है, मुसलमान कामयाब होते हैं।
खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि कुफ़ार मक्का की तरफ से आए हुए थे, इस्लाम कबूल नहीं किए थे उस वक्त, उन्होंने उस पीछे वाले रस्ते से जहाँ से ख़तरे का डर था, जहाँ अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम की एक जमात को वहाँ पे मुतय्यन कर रखा था, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वहाँ से तकरीबन 3 मरतबा हमला करने की कोशिश किया। 3 मरतबा उन्होंने कोशिश किया कि पीछे से मुसलमानों पर पलटवार हमला किया जाए, लेकिन तीनों मरतबा नाकाम रहे। और जब मजमूई तौर पे तकरीबन मुसलमान कामयाब हो चुके थे, कुफार मुशरिकीन भाग रहे थे, मैदान जंग के अंदर भगदड़ मच चुकी थी, उस मौके पर सहाबे किराम की वो जमात जो पहाड़ी पर मौजूद थी, उन्होंने कहा भाई जंग जीत चुके हैं, फतह मिल चुकी है, ऐसा करते हैं चलो सहाबे किराम के साथ हम भी माले गनीमत को लूटते हैं। तकरीबन वहाँ से 50 की जो तादाद थी, 40 सहाबे किराम वहाँ से चले आते हैं और उस 50 सहाबे किराम के जो सरगना थे, जो मेन थे, उन्होंने उनको समझाया कि भाई देखो प्यारे नबी ने मना किया है, हम जंग जीत जाएं, जंग हार जाएं, कुछ भी हो जाए, यहाँ से हटना नहीं है। प्यारे नबी ने बड़ी सख्ती से मना किया है, लेकिन 40 सहाबे किराम की राय ये थी कि भाई जंग तो जीत चुके हैं, अब ठहरने का फ़ायदा क्या है, ऐसा करते हैं हम भी चलते हैं। 40 सहाबा वहाँ से उतर करके चले आते हैं और खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर से घूम करके दोबारा फिर उसी रास्ते से हमला करते हैं और उस मौके पर पीछे से, सामने से कुफ़ार थे, उसके बाद मुसलमान थे और पीछे से खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जमात को लेकर के पीछे से हमला कर देते हैं। गोया कि बीच में मुसलमान हो गए, अब सामने से कुफ़ार मुशरिकीन हैं, पीछे से मुशरिकीन हैं। उस मौके पर मुसलमानों को जानी एतबार से, माली एतबार से बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। ये वाक़ई अपने सामने आप रखिए और उसके बाद कुरान की आयतें आप पढ़िए। कुरान हकीम की आयत पर आप गौर करें। जो आयत मैंने आपके सामने पेश की है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, जब ग़ज़वे उहुद के अंदर मुसलमानों को जानी एतबार से नुकसान का सामना करना पड़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली के तौर पर सहाबे किराम को इत्मीनान दिलाने के लिए कुरान की आयत नाजिल होती है, वला तहिनु, ऐ सहाबा की जमात तुम कमज़ोर ना पड़ो, वला तहज़नु, और तुम गमज़दा ना हो, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ग़ज़वे उहुद के अंदर एक मामूली सी चूक की वजह से तुमको माली एतबार से, जिस्मानी एतबार से, जानी एतबार से नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन सुनो, वांतुमुल आलौना, कुफ़ार मक्का वक्ती तौर पर उनको वहाँ पर कामयाबी मिली, वक्ती तौर पे तुमको नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो गए, लेकिन डरने की बात नहीं है। वांतुमुल आलौना, इस दुनिया के अंदर तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही दुनिया के अंदर फाइज रहोगे, तुम ही सरफराज रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले बन जाओ। वला तहिनु वला तहज़नु वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ये आयत करीमा का पस मंज़र जो मैंने आपके सामने बयान किया, यह आयत करीमा आप ज़रा गौर करें। इसके अंदर अल्लाह ताला सहाबा को तसल्ली दे रहा है कि डरने की बात नहीं है, गमज़दा होने की बात नहीं है, वक्ती तौर पे नुकसान का सामना करना पड़ा, कोई मसला नहीं है, लेकिन शर्त ये लगा दिया, देखो गलबा तुम्हारा ही रहेगा, दायमी तौर पे सरबलंदी तुम्हारी रहेगी। शर्त ये है कि तुम ईमान वाले बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ, कामयाब तुम ज़रूर हो करके रहोगे। मेरे भाई और दोस्तों, यहाँ पे गौर करने की बात यह है, इस आयत करीमा का इतलाक़, यह आयत करीमा सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए है और सुबह क़यामत आने वाले जितने मुसलमान हैं, सारे मुसलमान इसके अंदर मुराद हैं। कामयाबी चाहिए तो ईमान वाले बन जाओ, कामयाबी चाहिए तो ईमान वाले बन जाओ। वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाबी की ख्वाह हो, कामयाबी की ख्वाहिश है, इज़्ज़त चाहिए, सरबलंदी चाहिए तो ईमान वाले बन जाओ। सवाल ये पैदा होता है, भाई सहाबे किराम क्या ईमान वाले नहीं थे? इसके अव्वलीन मुखातब सहाबा हैं। आज 1400 साल के बाद आयत करीमा हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन यह आयत करीमा जिनके बारे में नाजिल हुई थी, असल वो सहाबे किराम की जमात थी। सवाल ये पैदा होता है, क्या सहाबा ईमान वाले नहीं थे? भाई सहाबा के पास ईमान नहीं था क्या? सहाबे किराम के ईमान का हाल तो ऐसा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमान को मेयार करार दिया है। हमारे लिए, आपके लिए,
हमारी आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह ने ईमान को मेआर करार दिया, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए। आप सूरह बकरा पढ़िए तो सही। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ लोगों, अगर तुम हिदायत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो ऐसे ईमान लाओ जैसे नबी के सहाबा ईमान लाए। तुमको दुनिया के अंदर कामयाबी चाहिए, आखिरत के अंदर कामयाबी चाहिए, सफल होना चाहते हो तो ईमान ऐसे लाओ जैसे नबी के सहाबा ईमान लाए। ईमान ऐसे लाओ जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। ईमान ऐसे लाओ जैसे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान लाना चाहते हो तो तुम्हारे ईमान का लेवल ऐसा होना चाहिए जैसे उस्मान ज़ुन्नूरैन का ईमान था, जैसे अली हैदर का ईमान था, जैसे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान था। अल्लाह ने सहाबा किराम के ईमान को हमारे और आपके लिए मेआर करार दिया है। सहाबा का ईमान इस लेवल का था। ईमान हमको लाना है तो सहाबा किराम के ईमान को अपने सामने हमको रखना पड़ेगा। लेकिन सवाल फिर पैदा होता है, भाई जब सहाबा का ईमान का लेवल इतना हाई था तो फिर अल्लाह ने ये क्यों कहा वा अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाब तुम रहोगे, सरबुलंदी तुम्हारी रहेगी, शर्त ये कि तुम ईमान वाले बन जाओ। दरअसल यहां समझने की चीज ये है, अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं ईमान वाला हूं तो उसके लिए दो चीज़ों को मानना ज़रूरी है। एक है इताअत इलाही और एक है इताअत रसूल। अगर कोई मुसलमान ये कहे कि मैं ईमान वाला हूं तो उसके लिए लाजिम है, ज़रूरी है कि उसके अंदर, उसकी ज़िंदगी में इताअत इलाही पाई जानी चाहिए, और दूसरी चीज़ उसकी ज़िंदगी के अंदर इताअत रसूल होनी चाहिए। सहाबा किराम की ज़िंदगी के अंदर इताअत इलाही भी था, सहाबा की ज़िंदगी में इताअत रसूल भी था। भाई इताअत रसूल ही तो था कि सहाबे किराम कमजोर थे, लागर थे, वतन से निकाले हुए थे, सामाने जंग उनके पास नहीं थे, फिर भी प्यारे नबी की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मदीना से निकल करके बद्र के मैदान के अंदर पहुंचे थे, मदीना से निकल करके उहुद के मैदान के अंदर पहुंचे थे। भाई इताअत रसूल ही तो था, इताअत रसूल था, लेकिन एक चूक उनसे हुई थी, एक मामूली सी चूक हुई थी, एक मामूली सी चूक हुई। प्यारे नबी ने कहा था पहाड़ी से हटना नहीं है, ये मेरा हुक्म है, ऑर्डर है, कुछ भी हो जाए वहां से हिलना नहीं है। लेकिन सहाबे किराम की एक जमात ने, एक छोटी सी जमात ने एक मामूली सी चूक की। हालांकि अगर गौर किया जाए, भाई जंग जीत चुके हैं, फतह मिल चुकी है, नबी का हुक्म, सहाबा ने कहा कि उस वक्त तक का था जब तक जंग चल रही है, लेकिन जब जंग जीत चुके हैं तब वहां से हट गए सहाबा किराम। मेरे भाई और दोस्तों, एक मामूली सी चूक हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वे उहुद के अंदर मुसलमानों को परेशानी का सामना करना पड़ा, ग़ज़वे उहुद के अंदर मुसलमानों को वक्ती तौर पर नुकसान उठाना पड़ा। आप जरा तसव्वुर करें, गलबा चाहिए भाई, शर्त ईमान वाले बन जाओ। एक मामूली सी चूक की वजह से ग़ज़वे उहुद का काया पलट गया। आज अपनी जिंदगी का हम जायजा ले लें भाई। आज हम चाहते हैं कि गलबा हो, आज हम चाहते हैं कि भाई हमारी हुकूमत, हमारी सल्तनत कायम हो। अपनी जिंदगी का जायजा लें, हम अल्लाह के रसूल की कितनी मुखालिफत कर रहे हैं। सहाबा ने एक मुखालिफत किया, एक मामूली सी मुखालिफत हुई, ग़ज़वे उहुद की जीती हुई जंग हार गई। किसी कहने वाले ने कहा था नबी का हुक्म टूटा है तो जीती जंग हारी है। एक मामूली सी चूक पर जंग हार गए, जंग के अंदर नाकामी का सामना करना पड़ा। हम कितनी मुखालिफत कर रहे हैं भाई अल्लाह के नबी की। हमारी जिंदगी के अंदर इताअत रसूल है, हम हर शख्स देख ले भाई। अभी हाल ही की बात है, कल या परसों की बात है, जिला सिद्धार्थनगर से एक वीडियो सामने आई, शादी के मौके की, मुसलमान घराना है, अपने आप को साहिब इस्लाम कहते हैं, और शादी के मौके पर उस घराने के नौजवान छत पर खड़े होकर के पैसों की बरसात कर रहे हैं। भाई ये नबी की इताअत है भाई। रसूलुल्लाह ने शादी ब्याह की ये तालीमात हमको दी है भाई। 5 वक्त की अजान होती है, हम अजान की आवाज पर लब्बैक करके मस्जिद में आने वाले नहीं है भाई। ये इताअत रसूल है कि मुखालिफत रसूल है? अपनी जिंदगी का हम जायजा लें भाई। अगर गलबा चाहिए तो हकीकी मानों में ईमान वाला बनना पड़ेगा, और हकीकी ईमान ये है कि इताअत इलाही भी हो, इताअत रसूल भी हो। हमारी जिंदगी के अंदर इताअत रसूल जब नहीं है तो गलबे का ख्वाब भी देखना हम छोड़ दें। मुस्नद अहमद की एक बड़ी मशहूर रिवायत है, आपने सुना होगा बार बार, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। रिवायत का एक टुकड़ा आपने सुना है, लेकिन इस रिवायत के टुकड़े से पहले एक जुमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वो जुमला कभी सुनाया नहीं जाता है आपको।
सिर्फ मन तशब्बहा बिक़ौमिन सुना करके बात आगे बढ़ा दी जाती है। लेकिन इस रिवायत के टुकड़े से पहले एक जुमला जो है वो काबिल गौर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइलत ज़िल्लतु वस्सिगार अला मन खालफ अमरी। प्यारे नबी ने फरमाया, ज़िल्लत व रुसवाई उस कौम की मुक़द्दर बना दी गई है। ऐसे इंसान का मुक़द्दर है, ऐसे इंसान को ज़िल्लत उठानी पड़ेगी, ऐसे इंसान को ज़िल्लत व रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। अला मन खालफ अमरी, जो मेरे हुक्म की मुखालिफत करने वाला है, जो इताअत रसूल से रूगर्दानी करने वाला है। फिर ऐसे इंसान, ऐसी कौम और ऐसा समाज गलबे का ख्वाब देखना छोड़ दे। गलबा तुम्हारी मुक़द्दर में आने वाला नहीं है अगर रसूल की मुखालिफत पाई जा रही है। यह पहला उसूल कुरान हकीम का। अगर गलबा चाहिए तो हकीकी मानों में ईमान वाला बनना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, गलबे के ताल्लुक से कुरान हकीम का दूसरा उसूल सूरतुन नूर आप उठाइए। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह ताला ने ईमान वालों से वादा कर रखा है और उन लोगों से जिन्होंने ईमान लाने के बाद अमल सालेह किया। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह ने वादा ये किया है कि जो शख्स ईमान वाला हो, अमल सालेह करने वाला हो, ऐसे इंसान को हम इस रोए ज़मीन के ऊपर खलीफा बनाएंगे, ऐसे इंसान को इस रोए ज़मीन के ऊपर हुकूमत अता करेंगे। वला युमक्किनन्नहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और उनके उस दीन को जिसको मैंने पसंद कर लिया है, उस दीन के अंदर मजबूती अता करेंगे। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और खौफ की ज़िंदगी के बाद ऐसे लोगों को अमन व अमान वाली ज़िंदगी अता करेंगे। ये सूरतुन नूर की आयत का टुकड़ा है भाई। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। अल्लाह जब वादा करता है तो वादा तोड़ता नहीं है। आज हमारे यहाँ वादे होते हैं, वादे तोड़ देते हैं। हम किसी से कुछ वादा करते हैं, वादे हमारे यहाँ टूट जाते हैं भाई। लेकिन अल्लाह का वादा ऐसा है कि अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। अल्लाह ने वादा किया है किससे? जो ईमान वाले हैं। और सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, सिर्फ ईमान लाने से काफ़ी काम नहीं चलेगा। एक शख्स अपने आप को साहिब ईमान कहता है, अपने आप को मुसलमान कहता है, भाई कहते रहो मुसलमान, अपने आप को खुद को साहिब ईमान कहते रहो। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर अमल सालेह नहीं है तो फिर सिर्फ ईमान लाने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह ने वादा किया ईमान वालों से, अमल सालेह करने वालों से, और वादा क्या किया कि हम तुमको ज़मीन के अंदर खलीफा बनाएंगे, ज़मीन के अंदर तुम्हारा गलबा होगा, ज़मीन के अंदर तुम्हारी हुकूमत होगी, सल्तनत तुम्हारी होगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक शर्त लगा दी। वो शर्त क्या है भाई? याबुदूननी वला युशरिकूना बी शैय्या। ऐ लोगों, इस रोए ज़मीन के ऊपर गलबा चाहते हो तो ईमान लाने के बाद, अमल सालेह करने के बाद, याबुदूननी वला युशरिकूना बी शैय्या, तुम खालिस मेरी इबादत करने वाले बन जाओ। दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह तबारक व तआला के सामने ही अपनी पेशानी को झुकाना है। वला युशरिकूना बी शैय्या, और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक नहीं करना है। ये दूसरा उसूल कुरान हकीम का। गलबा चाहिए, हुकूमत चाहिए, याबुदून वला युशरिकूना बी शैय्या। पहला उसूल ये बयान किया गया कि ईमान वाले बन जाओ, और दूसरा उसूल ये बयान किया जा रहा है कि अहले तौहीद बन जाओ, अहले तौहीद बन जाओ। सिर्फ नाम का ईमान वाला नहीं चलेगा, सिर्फ नाम का मुसलमान होना नहीं चलेगा, तौहीद वाला बनना पड़ेगा। तौहीद खालिस तुम्हारी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। ऐसे लोगों को मैंने देखा है भाई, बात करते हैं इस्लामी हुकूमत की। आप किसी मुल्क के अंदर ऐसे लोगों की जमात आपको मिलेगी, वो बात करेंगे इस्लामी गलबे की, वो बात करेंगे इस्लामी हुकूमत के क़याम की, वो बात करेंगे निज़ाम इस्लामी और इस्लामी सल्तनत के क़याम की बात करेंगे। लेकिन वल्लाह बता रहा हूँ, ज़मीनी सतह पर मैंने देखा है वो शख्स एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है और दूसरी तरफ किसी बुतखाने की हिमायत में आपको खड़ा नजर आएगा। एक तरफ वो अपने आप को साहिब ईमान कहेगा और मस्जिद के अंदर जाकर के 5 वक्त नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा, और दूसरी तरफ किसी बिदात को प्रमोट करता हुआ आपको दिखाई देगा। भाई, जहां ईमान होगा वहां शिरक नहीं होगा, जहां ईमान होगा वहां बिदात व खुराफात नहीं होंगी।
अगर गलबा चाहिए तो तौहीद खालिस चाहिए, तौहीद के अंदर इखलास होना चाहिए, ईमान के अंदर इखलास होना चाहिए। या बुदूननी वला युश्रिकून बि शैया। और जब ऐसा होगा, कुरान का वादा है, रब का वादा है, ये मेरे अपने जुमले नहीं हैं, रब का वादा है, ऐसी कौम को हम गलबा तो अता करेंगे। और आज जो डर का माहौल है, खौफ का जो माहौल है, इस माहौल को अगर ख़त्म करना है तो यही फार्मूला हमको अपनाना पड़ेगा। सही बुखारी की रवायत है, एक सहाबी हैं अदी इब्ने हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास बैठा हुआ था। अल्लाह के नबी के पास दो लोग आते हैं, अल्लाह के नबी के पास आकर के शिकायत करते हैं। एक कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते पुरअमन नहीं हैं, रस्तों को लूट लिया जा रहा है, हमारे यहाँ कुछ डाकू हैं, हम सफ़र करते माल को लूट लिया जाता है। एक और आकर के अल्लाह के नबी से शिकायत कर रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, एक दौर ऐसा आने वाला है, अगर तुम दुनिया के अंदर मजीद जिंदा रहोगे, तुम्हारी जिंदगी लंबी होगी, तो देखना आज जो फाका कशी के अय्याम चल रहे हैं, जो मुफलिसी के अय्याम हैं, एक दौर ऐसा आने वाला है, एक टाइम ऐसा आएगा, कैसर व किसरा के जो खजाने हैं वो फतेह कर लिए जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, हीरा से एक चलने वाली खातून घोड़े पर, ऊंट पर सवार होकर के तने तनहा निकलेगी, खाने काबा का तवाफ करेगी और तवाफ करके फिर वापस अपने घर चली आएगी। उसे अल्लाह तबारक व तआला के अलावा, ला तखाफ इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा उसे किसी और बात का डर नहीं होगा। अदी इब्ने हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने वो दौर भी देखा है, वो दौर मैंने देखा है जब कैसर और किसरा के खजाने फतेह किए गए, और बल्कि उन लोगों में से मैं भी था जो कैसर और किसरा के खजाने को फतेह कर रहे थे। अदी इब्ने हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, प्यारे नबी का ये फरमान सच साबित हुआ, मैंने वो मंजर भी देखा, हीरा से खातून तने तनहा ऊंट पर सवार होती है, खाने काबा जाती है, मक्के मुकर्रमा के अंदर जाकर के काबा का तवाफ करती है, और तवाफ करने के बाद वहां से तने तनहा निकल करके अपने घर चली जाती है। किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है, न जान का डर है, न माल के लुटने का डर है। वो सारा मंजर मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। मेरे भाई, मैं बताना चाहता हूं, कुरान की आयत करीमा, अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह ने वादा किया और तारीख ने वो मंजर देखा भी। जब सहाबे किराम के यहाँ या बुदूननी वला युश्रिकून बि शैया, जब सहाबे किराम इस आयत करीमा के मिसदाक थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, तारीख ने वो मंजर भी देखा, अल्लाह ने वो मंजर भी दिखलाए हैं। आज हम चाहते हैं भाई ये डर का माहौल ख़त्म हो जाए, तो हमें अपनी तौहीद के अंदर इखलास पैदा करना पड़ेगा, खालिस किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर अमल करने वाला बनना पड़ेगा। ये दूसरा उसूल कुरान हकीम का, अगर गलबा चाहिए, अगर हुकूमत चाहिए। और आगे बढ़िए, अगर गलबा चाहिए, हुकूमत चाहिए, इस ताल्लुक़ से कुरान हकीम का तीसरा उसूल, सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को खिताब किया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह तो सारे बादशाहों का बादशाह है, तूतिल मुल्क मन तशा, ऐ अल्लाह तू जिसे चाहता है बादशाहत अता करता है, वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, ऐ अल्लाह तू जिससे चाहता है बादशाहत को छीन लेता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कह रहा है कि नबी आप दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा बियदिकल खैर, ऐ अल्लाह तेरे ही हाथ में सारे जहान की भलाइयाँ हैं, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, ऐ अल्लाह तू जिससे चाहता है इज्जत देता है, जिससे चाहता है जिल्लत देता है। ऐ अल्लाह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, ऐ अल्लाह तो हर चीज़ के ऊपर कादिर है। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान हकीम का अगर गलबा चाहिए, हुकूमत चाहिए, तो कुरान हकीम का ये तीसरा उसूल है। ये तीसरा उसूल है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह की ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है, जो बादशाहों का बादशाह है। जब जाहिर सी बात है भाई, इज्जत उसके हाथ में है, बादशाहत उसके हाथ में है, जब सारी चीज़ों का इक़्तिदार, सारी चीज़ें उसके हाथ में है, लिहाजा अगर हमें गलबा चाहिए तो हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की किताब है अद्दा व दवा, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अपनी किताब अद्दा व दवा के अंदर मन काना युरीदुल इज़्ज़ा फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीया की तफसीर में लिखते हैं, कहते हैं कि जो इंसान इज्जत चाहता है तो ऐसे इंसान को चाहिए कि वह अल्लाह तबारक व तआला से मुतालबा करे, अल्लाह से मुतालबा करे, अल्लाह से मांगे।
भाई इज्जत चाहिए हमें और आपको, गलबा हमें चाहिए तो हमें अल्लाह से मांगना पड़ेगा। सारे बादशाहों का बादशाह वो है। आप सूरह यासीन पढ़ेंगे, फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शै, बाबरकत है वो ज़ात, बाइज्जत है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है, कुल्ली शै, जिसके हाथ में दुनिया जहान के अंदर पाई जाने वाली तमाम चीजों की बादशाहत है। हमें गलबा चाहिए भाई, अल्लाह से सवाल करना पड़ेगा, अल्लाह से मांगना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की जिंदगी आप देखें, ग़ज़वे बद्र के अंदर अल्लाह के नबी जब पहुंचते हैं, अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह अपनी किताब अर्रहीक़ुल मख्तूम के अंदर लिखते हैं, ग़ज़वे बद्र के अंदर पहुंचने के बाद सब बंदी कर दी जाती है, सामने कुफ़ार हैं और उसके बाद फिर एक तरफ मुसलमान हैं, सब बंदी कर दी गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर करके अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। भाई अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह के नबी, और दुआएं किस लिए हो रही हैं? दुआएं इसलिए अल्लाह के नबी कर रहे थे ताकि मुसलमानों को गलबा नसीब हो जाए, मुसलमान कामयाब हो जाए, मुसलमान इस 1000 की तादाद का जो लश्कर है इनके मुकाबले में इनको फतह नसीब हो जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे बद्र के अंदर, आप इमामुल अंबिया थे, आप ये कह सकते थे मैं तो अल्लाह का सबसे आखिरी नबी हूँ, इमामुल अंबिया हूँ, अल्लाह मुझे ज़रूर गलबा अता करेगा। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी ने अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह से मांगा। अगर इज्जत चाहिए, गलबा चाहिए, हुकूमत चाहिए तो हमें अल्लाह से मांगना पड़ेगा। ये कुरान हकीम का ये तीसरा उसूल है। और आगे बढ़िए, कुरान हकीम का चौथा उसूल, अगर गलबा चाहिए, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन गलबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कुरान का ये चौथा उसूल है कि भाई गलबा चाहते हो, हुकूमत चाहते हो तो ये बात अपने ज़हनो दिमाग के अंदर बैठा लो, तादाद की किल्लत व कसरत कोई माना नहीं रखती है। तादाद का कम होना, ज़्यादा होना, आप माइनॉरिटी में हो, मेजॉरिटी में आप हो, कोई मैटर नहीं करता है भाई, तादाद कोई मैटर नहीं करता है। अगर ईमान तुम्हारा मजबूत है, अकीदा मजबूत है तो तादाद कोई मैटर नहीं करता है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी आप देखें, ग़ज़वे बद्र के अंदर मुसलमान 313 थे, कुफ़ार कितने थे भाई? 1000 की तादाद में थे। दूसरी जंग पेश आती है ग़ज़वे उहुद, ग़ज़वे उहुद मुसलमान कितने थे? मुसलमान 700 की तादाद में थे। कुफ़ारे मक्का कितने थे? कुफ़ारे मक्का 3000 की तादाद में थे। तीसरी जंग पेश आती है ग़ज़वे खंदक, ग़ज़वे खंदक के मौके पर सहाबे किराम की तादाद 3000 थी। कुफ़ारे मक्का कितने थे भाई? 10,000 की तादाद थी उनकी। इस्लामी तारीख में एक और जंग पेश आती है, ग़ज़वे हुनैन, मुसलमानों की तादाद 3000 थी, मुसलमानों की तादाद 10,000 थी। कुफ़ारे मक्का कितने थे? कुफ़ारे मक्का 20,000 की तादाद में थे। मेरे भाई तादाद कोई मैटर नहीं करता है, ईमान अगर मजबूत है, अकीदा मजबूत है, अल्लाह का वादा है, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन गलबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत सारी छोटी छोटी जमातें कम तादाद वाले भारी जमात के ऊपर फाइज हो जाते हैं, भारी जमात के ऊपर गालिब हो जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ये चौथा उसूल कुरान हकीम का कि अगर गलबा चाहिए तो तादाद के ऊपर कभी भी इन्हिसार मत करना, तादाद को मत देखना। ईमान मजबूत है, अकीदा मजबूत है तो अल्लाह ज़रूर गलबा अता करेगा। सामने किराम, और भी कई सारी चीज़ें हैं। आखिर में एक शायर गुजरे हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली, उनके नज़्म के चंद अशार जो मुसलमानों की हालात की अक्कासी करते हैं, वो 2-4 अशार में आपके सामने पेश करके बात ख़त्म करना चाहूँगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं, घटा सर पे अदबार की छा रही है, फलाकत समा अपना दिखला रही है, नहूसत पसो पेश मडला रही है, चपो रास्त से ये सदा आ रही है कि कल कौन थे, कि कल कौन थे, आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम, पर इस कौम गाफिल की गफलत वही है, पर इस कौम गाफिल की गफलत वही है, तनज़्ज़ुल पे अपने क़नाअत वही है, न अफसोस इन्हें अपनी ज़िल्लत पे है कुछ, न रश्क और कौमों की इज़्ज़त पे है कुछ, बहाइम किसी इनकी हालत है यकसा कि जिस हाल में है उसी में है शादा, न ज़िल्लत से नफ़रत न इज़्ज़त का अरमा, न ज़िल्लत से नफ़रत न इज़्ज़त का अरमा, कि कल कौन थे, कि कल कौन थे, आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम। मेरे भाई और दोस्तों, अगर गलबा चाहिए कुरान हकीम के उसूलों को अपनाना पड़ेगा, कुरान हकीम के बताए गए उसूलों पर अमल करना होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको और इस दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी मुसलमान रहते हैं, ऐ अल्लाह सबको इज़्ज़त वाली ज़िंदगी नसीब कर, सबको गलबे वाली ज़िंदगी नसीब कर। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।